धन्यवाद अन्ना जी। साथियों, सम्मानित प्रोग्राम के आयोजक समिति, उपस्थित बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी साथियों, बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर, वैज्ञानिक सोच का रास्ता बताने वाले भगवान बुद्ध, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, लॉर्ड मैकाले विश्व के सभी वैज्ञानिक महापुरुष वीपी सिंह जी और संविधान निर्माता महामानव बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और भारत में जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और एशियन कंट्री में, चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, पिछले लगभग 16-17 तारीख से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और आज तक और अगले 2-3 दिन तक मनाई जाएगी। साथियों, ऐसा क्या है बुद्ध में जो बुद्ध पूर्णिमा हम मना रहे हैं? बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है जीवन में? आज संयोग से बुद्ध आज के दिन पैदा हुए। आज के दिन बुद्ध को मेडिटेशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ और आज के दिन बुद्ध की मृत्यु निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो साथियों, इन तीनों दिनों में खास बात क्या है? खास बात है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। साथियों, मैंने कहा महाकारुणिक बुद्ध, करुणा के सागर, आखिर को हम क्यों ये टाइटल बुद्ध को नाम के आगे लगाते हैं? साथियों, बुद्ध एक राजाशाही परिवार में पैदा हुए, किसी सुख की कमी नहीं थी और बुद्ध एक ऐसे महामानव जितने अपने सारे सुखों को छोड़ करके, जो उस समय लोगों के दुख दर्द थे, लोगों की सफरिंग थी, लोगों को दुख था, उसको महसूस करके और उसके निवारण के लिए बुद्ध ने अपना राजपाट, अपना घर को त्याग कर वो बाहर निकले। बुद्ध ने देखा सफरिंग क्यों है, दुख का कारण क्या है जो इतने लोग सफर कर रहे हैं। तो बुद्ध ने सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न किया कि देवी देवताओं की पूजा होती है, क्या शिव जी हो, क्या दुर्गा हो, क्या पार्वती हो, इन सब की पूजा करने के बाद लोग दुख में क्यों हैं? तो इसका मुझे पूरा पता लगाना चाहिए। उसको पता लगाने के लिए बुद्ध निकल गए और रास्ते में लगभग 6 साल उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया जो आज हमारे महिलाएं और दूसरे व्यक्ति करते हैं, अर्थात पाखंडवाद में लिप्त होकर वही सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो वो बुद्ध ने भी महसूस करना चाहा, उसकी सत्यता को जाननी चाहिए और वो उन्होंने सब करके देखा 6 साल तक। जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो अंत में उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता अपनाया और मेडिटेशन उनका कितना था? 49 दिन का था। 49 दिन के मेडिटेशन में उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? वो रास्ता था जो जुडिशरी
करती है। वकील कई सारे बैठे हैं, जुडिशरी, होल जुडिशरी इज बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। तो वो रास्ता क्या था? क्वेश्चन आंसर का, आर्गुमेंट का। अपने को दो आदमी बना करके बुद्ध मेडिटेशन के दौरान क्वेश्चन आंसर करते रहे और क्वेश्चन आंसर करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका रास्ता है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धिज्म, व्हाट इज बुद्धिज्म? बुद्धिज्म इज द साइंस टू एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ द थिंग। बुद्धिज्म दो कंसेप्ट पर आधारित है। बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट। नंबर 1 साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच। नंबर 2 शरीराम रक्षण परमो धर्म है। शरीर की रक्षा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। शरीर किसी का भी हो सकता है, जानवर का हो सकता है, मानव का हो सकता है, निर्जीव का हो सकता है। निर्जीव मैंने क्यों कहा? अगर किसी टेबल की आप सफाई नहीं करेंगे तो उस टेबल की भी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। इसलिए शरीर किसी का भी हो, शरीराम रक्षण परमो धर्म है। शरीर की रक्षा करने के लिए बुद्ध ने कंसेप्ट, वो अष्टांगिक मार्ग दिया, बुद्ध ने त्रिशरण दिया। तो मेरा कहने का मतलब है बुद्धिज्म का जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हमें अपनाना चाहिए। पाखंडवाद को छोड़ देना चाहिए। और यही जो हम कहते हैं बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब मुक्ति। पाखंडवाद से मुक्ति, पाखंडवाद से मोक्ष लेकर के उन्होंने वैज्ञानिक सोच पैदा की। और बुद्धिज्म के बारे में बड़े बड़े एक लाइन में खत्म करता हूं। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, if there is any religion that would cope with modern scientific need, साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले समय में बुद्धिज्म ही सारी जो वैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए बुद्धिज्म ही काम करेगा। इसी विषय में अल्फ्रेड नोबेल ने कहा, कृषि के बाद अगर पाखंडवाद हमारे युग का सबसे बड़ा उद्योग है, अल्फ्रेड ने कहा कि अगर कोई उद्योग है इस दुनिया में तो कृषि के बाद दूसरा उद्योग पाखंडवाद है, जो इसको हमें खत्म करना होगा। तीसरी बात हेलन केलर ने कही है, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। जितनी हमारी परंपराएं हैं, गलती से रही हो या किसी सोच के माध्यम से रही हो या किसी परिस्थिति के कारण हुई हो, उन परंपराओं का हमें विस्तृत अध्ययन करके उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के रास्ते पे चलकर उनको समाप्त करना चाहिए और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने विकास में वैज्ञानिक सोच का रास्ता अपनाना चाहिए। साथियों धन्यवाद। इसी के साथ सबको पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपने बात को विराम देता हूँ।